फॉर्म्स में 5 वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। हमारे बी फॉर्म में 5 वर्ब आती हैं, कौन कौन सी? पहले इज हो गई, दूसरी एम हो गई, तीसरी आर हो गई, चौथी वाज हो गई, वर हो गई। प्रेजेंट में कौन कौन सी होती है? इज, एम, तो बेटा प्रेजेंट में हमारे भी फॉर्म कौन कौन सी होती है? पहला एज होता है, दूसरा एम होता है, तीसरा आर होता है। अब पास्ट में चलते हैं। पास्ट में हमारी भी फॉर्म्स होती है वाज, तो हम लोग इस क्लास में अपनी बी फॉर्म्स को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। प्रॉपर्ली कैसे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट में बी फॉर्म। जैसे इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं? इज एम आर का यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग है के अर्थ में, एम का प्रयोग के अर्थ में, और आर का प्रयोग है के अर्थ में करते हैं। वाज का प्रयोग आर के अर्थ में, उसके बाद वर का प्रयोग ई के अर्थ में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म को इज एम आर कहते हैं, उसके बाद पास्ट टेंस में बी फॉर्म को वाज वर कहते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस में है, इसका प्रयोग है के लिए होता है, एम का प्रयोग हूं के लिए होता है, आर का प्रयोग है के लिए होता है। उसी प्रकार पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग था के लिए होता है, और वर का प्रयोग थे के लिए होता है। था के लिए होता है, ये थे के लिए होता है वर का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं सेंटेंस पे। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, राकेश चालान है। अब इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? एग्जांपल में सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अब अपना सेंटेंस आ गया, राकेश चालान है। राकेश क्या है? अभी अपना सेंटेंस आ गए, इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो पहली बात तो राकेश सिंगुलर नाउन है, राकेश। फिर है के लिए क्या आता है? इज। उसके बाद चालान की इंग्लिश क्या होती है? क्लेवर। राकेश इज क्लेवर। हमारा यहाँ से जो सेंटेंस होता है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अगला नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं विद्यार्थी अब इस प्रकार आएगा। तो जैसे मैं विद्यार्थी, यहाँ पर क्या आया? हूँ आया है। हूँ आया है तो इसका मतलब क्या लगेगा? एम लगेगा। आई एम और जो हमारा तीसरा होता है आर। आर क्या होता है? आर किस तरह प्रयोग किया जाता है? जैसे वे बच्चे हैं, वे बच्चे हैं। वे क्या होती है? दे। आर की क्या होती है? क्या लिखाया गया? आर। उसके बाद चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट की बी फॉर्म के एग्जांपल इस तरह से कंप्लीट होते हैं। अब जाते हैं हम लोग पास्ट में। पास्ट में क्या? पास्ट में बी फॉर्म कौन कौन सी होती है? वाज वर। तो इसका देखिए सेंटेंस हुआ रानी थी
थी, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वहाँ की क्या होती है, सी, एस एच ई, सी। कहानी थी, वाज, थी या था के लिए क्या होगा, वाज। कहानी क्या होगा, क्यू यू डबल ई, सी वाज क्वीन। अब लिखते हैं जैसे वह कबूतर था, क्या, वह कबूतर था, ठीक। तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद आगे क्या है, वाज। कबूतर की क्या होती है, हमारा जो अगला सेंटेंस बनने वाला है वो है थे पर। जैसे वे किसान थे, वे किसान थे, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा। जैसे वे की क्या होगी सब्जेक्ट में, दे, थे की वर, किसान की क्या होगी, फार्मर्स। बहुत सारे किसान थे ना, केवल एक किसान तो था नहीं, तो फॉर्मर में एस लग जाएगा, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार और सारे और ट्रिक से इंग्लिश सीखने